कि पिछले क्लास में हम बताए थे कि बंटवारा, लेकिन बंटवारा हम बताए थे पिछले क्लास में, लेकिन उसमें रोड नहीं था किधर भी। आप जैसे बीच चौड़ी का ज़मीन मापिएगा, चौड़ का ज़मीन मापिएगा तो उसमें आपको रोड नहीं मिलेगा, तो उस ज़मीन का बंटवारा आप कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि हमने जो पिछला वीडियो में जो बंटवारा बताए थे आपको समझ में कम आया हो या नहीं आया हो, तो उसी को हम क्लियर करेंगे। और किसी एक साइड से इस प्लॉट में रोड होगा, जो कि आप रोड मुँह तो आप बराबर दीजिएगा। आपका कहीं भी ज़मीन है तो रोड मुँह तो सब बराबर लेना चाहता है, तो उसको रोड मुँह बराबर दीजिए। और पिछला भाग आप कैसे भी दीजिएगा तो वो ले लेता है, लेकिन आपको रोड मुँह बराबर देना होगा। तो हम इससे पिछला वीडियो में भी बताए थे। अब आगे वाला वीडियो जो है उस पर भी हम वही चर्चा करने जा रहे हैं, जो बंटवारा क्या है और बंटवारा क्यों करते हैं। आपसी भाइयों के बीच करें आप या दादा परदादा किसी के बीच तो ज़रूर होता होगा बंटवारा, एक दिन न एक दिन तो बंटवारा ज़रूरी है। लेकिन आप खुद से बंटवारा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जानकारी रहेगा तो आपका कोई भी आपके गांव में अमीन होगा या कोई होगा, आपका ज़मीन का बंटवारा करने या मापी करने वो आएंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी रहेगा, तो किसी भी प्रकार का वो आपका ज़मीन में गलत तरह से नहीं कर सकता। नहीं तो ऐसा भी होता है कि किसी भाई को ज़्यादा दे देता है, किसी भाई को कम दे देता है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा। तो उसी का आज हम पुष्टि करते हैं, आप देखिएगा, समझिएगा। तो हम एक छोटा सा प्लॉट बना लेते हैं, और प्लॉट हमारा होगा विषमबाहु चतुर्भुजाकार प्लॉट होगा। और अक्सर आपको 95% खेत ऐसा ही मिलेगा जो कि आप विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत होगा आपका। तो उस खेत में आप कैसे बंटवारा करें, क्या करना पड़ेगा, तो हम बता रहे हैं। आप देखिए, हमारा उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो हम प्लॉट बना लेते हैं। हमने आपको प्लॉट बना करके दिखा दिए। जो प्लॉट इस प्रकार रहेगा, जो कि आपके रोड का साइड जो रहेगा ना, रोड साइड का जमीन का प्लॉट का मुंह होगा आपको 75 करी आपका रहेगा, और इस साइड का अब रहेगा 50 करी रहेगा, और नीचे वाला भाग 81 करी रहेगा, और उस साइड वाला भाग 62 करी रहेगा। इसी को हमको 3 भाइयों के बीच बंटवारा करना है। हमारा टॉपिक है कि 3 भाइयों के बीच बंटवारा करना है, और तीनों भाइयों को बराबर बराबर हिस्सा देना है। 3 भाइयों के बीच, 3 भाइयों के बीच, 3 भाइयों के बीच बंटवारा करना है। तीनों भाइयों को हमें जमीन भी बराबर देना है, और रोड साइड का मुंह भी हमको बराबर देना है। इस साइड हमारा कम बेसी हम कर सकते हैं, लेकिन उसका क्षेत्रफल निकालने के बाद उतना ही होना चाहिए। और ये आगे वाला मुंह जो रोड साइड का मुंह है, जो आप घर बनाते होइए या कुछ भी करते होइएगा, इस साइड का मुंह आपका सब भाई का बराबर रहेगा, और नीचे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, क्योंकि नीचे वो कम ज़्यादा दे सकता है। लेकिन रोड साइड का ज़मीन का आपका कीमत भी बहुत ज़्यादा होता है, रोड मुँह आपका बराबर लेगा वो। तो हम वही बता रहे हैं आपको। फर्स्ट स्टेप करना है कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, जितना है उसका क्षेत्रफल। तो आप देखिएगा, एक देहाती फार्मूला है जो आप उसमें क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप देहाती बोलिए या जो भी बोलिए, फार्मूला हमारा है क्षेत्रफल निकालने का, लंबाई जोड़ लंबाई बटा 2 गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 2। तो हमारा देख लीजिए, कभी भी किसी भी प्लॉट हो या घर हो, देखिएगा किसी भी चीज़ का चौड़ाई कम रहता है और लंबाई ज़्यादा रहता है। तो आप इसमें समझिए, आप ऐसा नहीं भी कीजिएगा, क्षेत्रफल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चौड़ाई ज़्यादा लीजिए या लंबाई ज़्यादा लीजिए, करना तो हमको वही प्रक्रिया है, लेकिन आप नहीं भी कीजिए। लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप ज़्यादा वाला चौड़ाई में रखें। तो चौड़ाई वाला ज़्यादा हमको ये मान लेते 81 करी प्लस 75 करी। तो हमारा है 81 करी प्लस 75 करी अब बटा 2। दूसरा है हमारा 50 करी और 62 करी, 50 करी और 62 करी अब बटा 2। अब आगे की प्रक्रिया हमको क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देना है। तो 5 1 6 8 7 15 बटे 2 गुने 2 6 5 11 बटा 2। अब कंडीशन ये भी है कि क्षेत्रफल कभी भी निकलेगा, फीट रहेगा तो फीट स्क्वायर में निकलेगा, करी रहेगा तो करी स्क्वायर में निकलेगा। तो ये हमारा करी में है तो करी स्क्वायर में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है। तो ये हमारा स्क्वायर में है। अगला होगा, आप इसको काटिएगा तो काट के देख लीजिए। 2 7 14 2 8 16, इसको काटिए। 2 5 10 2 6 12, आप इसको काटिएगा तो 78
गुने कितना हो जाएगा आपका 56। ये हमारा करी स्क्वायर में हो जाएगा। करी स्क्वायर में होने के बाद आपको इस दोनों को गुना कीजिएगा। आप इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 43 68। आप मोबाइल से गुना कर सकते हैं, हम भी थोड़ा मोबाइल का सहायता लेकर के, क्योंकि यहाँ पर गुना करने लगेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हमारा गुना करके हो जाएगा 4368। ये हमारा करी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा करी स्क्वायर जो पूरा प्लॉट का हम क्षेत्रफल निकाल लीजिए। हमको क्या करना है, 3 भाई के बीच बांटना है इसको। तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, तो इतना स्टेप तो कर लिए। तो अब क्या करते हैं, हम इसको अब मिटा रहे हैं, क्योंकि आपको क्षेत्रफल पता है। अब आप क्षेत्रफल किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। ये विधि नहीं है कि हम जो फार्मूला बताए हैं उसी विधि से आप निकालिएगा। किसी भी विधि से आप क्षेत्रफल निकालिए। तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया था, क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल हमारा 4368 है करी स्क्वायर। आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आप क्षेत्रफल कैसे निकाले, वो जानना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो हम इसको मिटा रहे हैं। तो 4368 मेरा क्षेत्रफल आया। क्या करना है, हमको 3 भाइयों के बीच उसको बांटना है। तो 3 से कुल क्षेत्रफल में डिवाइड करेंगे तब एक भाई का कोई क्षेत्रफल आएगा और तीनों का बराबर बराबर आएगा। इसमें 3 से डिवाइड कीजिएगा। स्टेप सेकेंड, स्टेप फर्स्ट में हमने आपको बताया कि क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। स्टेप सेकेंड में आपको क्या करना है, 4368 को 3 से भाग दीजिएगा तो आपको आएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो 1456 आएगा। ये हमारा एक भाई का हुआ। ये हमारा एक भाई का इतना करी स्क्वायर हमको क्षेत्रफल देना है। लेकिन हमने आपको एक भाई को यहाँ पे दर्शा के दिखाया। तो आप कहिएगा कि एक ही भाई का पड़ेगा, 2 भाई का कहाँ पे जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस 3 को हटा देना है। आप समझ जाइए कि 3 से हमने इसको भाग दे दिया। इसको क्या करना है, आपको इसको 3 भागों में बांट देना है। 1456 1456 1456 करी स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो हमेशा करी स्क्वायर में होगा। इतना काम हमने कर लिया, क्योंकि सेकंड स्टेप में स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमारा थर्ड स्टेप होगा इसका। आप देखिए हमारा थर्ड स्टेप होगा, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड हमारा होगा कि आप कीजिएगा कि एक क्षेत्रफल एक भाई का 1456 आया है। आप छोटा सा फॉल्स लाइन समझिए या कोई भी लाइन समझिए, क्योंकि बाद में हमको उसको मिटाना ही पड़ेगा जब नाप के उसका लेंगे। तो उसका नाप के लेंगे तो लीजिए आप, हम एक फॉल्स लाइन तब तक खींच दे रहे हैं। फॉल्स लाइन खींच दी है, लेकिन कंडीशन है कि हमको रोड साइड से जमीन बराबर देना है। तो मान लीजिए ना 25 3 75, 25 कर आप दीजिएगा तो रोड मुँह हमारा कोई इफेक्ट नहीं मारेगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए 25, ये भी 25, ये भी 25। हम तीनों को 25 25 करी दे दिए कि ऊपर का झंझट हमारा खत्म हो गया। अब रहा नीचे का झंझट, तो उसकी समस्या को हम हल करते हैं। तो आपको क्या करना है, अब करना ये है आपको कि स्टेप थर्ड में करना आपको है कि 50 करी और 62 करी है। तो हमने क्या माना था, इसका 50 करी और 62 करी का हमने आपका इसका चौड़ाई माना था। तो कुल जमीन का अंतर निकाल लेंगे। उसका अंतर निकालिएगा, आप निकालिए, बड़ा में से छोटा घटाइएगा तो वही हमारा अंतर हो जाता है। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, बड़ा डिजिट यानी कि बड़ा 62 में से 50 को घटाइएगा। आप 62 में से 50 को घटाइएगा तो आपको घटाने से 12 आएगा, 12 करी आएगा। 12 करी में आपको फिर करना है कि इसको 3 भाइयों के बीच हमको बांटना है, क्योंकि 3 भाइयों का चौड़ाई है। तो 3 भाइयों में बांटना है तो इसको हमको क्या करना है, 3 से इसको भी डिवाइड कर देना, क्योंकि चौड़ाई भी तो 3 भाई में बांटना पड़ेगा। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, ये हमारा 4 का आएगा, 4 करी आएगा। स्टेप अब अगला देखिए आप, स्टेप हो जाएगा आपका 4। स्टेप 4 हमारा कहता है कि 4 करी है, तब 4 करी इस तरह कीजिए कि हर भाई को तो 4 करी आप दीजिएगा, तब ना 3 भाग में बटेगा। तो आप 50 में 4 जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ना है। जहाँ हमको 62 पुर जाएगा वहाँ पे इंड कर देना है।
यहाँ पे हमको नीचे आपको बता देते हैं 50 + 4 कितना होगा, 54 होगा। इसको क्या करना है, 54 दे देना है। दूसरा 54 + 4 कितना होगा, 58 होगा। सब करी में है। तीसरा स्टेप क्या होगा, 58 + 4, 58 + 4 68, पूर गया सबको 54 58। हमने ये कंडीशन कर लिया। अब हमारा अगला कंडीशन क्या होगा, तो अगला कंडीशन हम बता रहे हैं अब, जो कि अब इससे अगला वीडियो में हमने दूसरा मेथड से बताए थे, इस वीडियो में हम आपको दूसरा मेथड से बताएंगे। वो पहला मेथड था, ये सेकंड मेथड है, जो कि ये मेथड आपको किसी भी प्लॉट में, कोई भी प्लॉट में आप लगाइएगा तो कभी भी आपका गड़बड़ नहीं होगा, गलत नहीं होगा, जो आप समझिए वो नहीं होगा। तो हमने 54 निकाल लिया, इतना निकाल, ऊपर हमको पता है। तो एक फॉर्मूला और आता है, तो हमको ये मिटाना पड़ेगा। तो आप देखिए, एक बार इसको देख लीजिए, और हम इसको आप मिटा रहे हैं। सब चीज आपको पता है, कोई चीज नहीं करना, इतना ही का काम पड़ेगा। इससे आगे स्टेप 4 तक हम गए थे, लेकिन आपको कुल क्षेत्रफल बचा के रखना है। अब एक भाई का क्षेत्रफल कितना था, 1456 था, एक भाई का था, ये हमको बचा के रखना है। इतना ही हमारा चौथा या पांचवा स्टेप था। तो इस स्टेप में हमको बताना है। तो स्टेप नंबर चौथा या पांचवा जो भी हो, तो इसको हमको बताना है। तो हमको फॉर्मूला आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, वही फॉर्मूला जो हम बताए थे आपको, वही फॉर्मूला लगाना है। लंबाई जोड़ लंबाई बटा 2 गुने चौड़ाई बटा 2, इसका मान हमको निकालना है। इसको x मान लेते हैं, क्योंकि हमको नीचे वाला का मान निकालना है। तो क्या कीजिए, लंबाई आपका कितना है, लंबाई उच्च लेना है आपको। लंबाई आपका कितना है, लंबाई मान लीजिए आपके 50 54, 50 + 54। लंबाई यही नहीं होगा, क्योंकि हम बोले थे कि बड़ा डिजिट आप कभी भी लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। अब बटा 2 गुने चौड़ाई हमारा कितना है, चौड़ाई को दिया हुआ है हमारा 25 + x बटा 2। इसका फॉर्मूला कुल क्षेत्रफल होगा, जो कि एक भाई का निकला था 1456। आपको आगे यही करना है कि इसको जोड़िएगा, आपको तो आ जाएगा। ये हमने कितना लिखा था, 50 + 54, 50 + 54 फर्स्ट भाई का है, ये भाई फर्स्ट का ही है। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो आपको 104 हो जाएगा। 104 बटा 2, ये हो जाएगा 25 + x बटा 2 बराबर 1456। अब इसको काटिएगा तो आपको कितना हो गया, काट के 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, 52 हो गया। 52 गुने 25 + x बटा 2 बराबर 1456। आपको क्या करना है, इसको इस साइड ले जाइएगा तो ये भाग में चल जाएगा। आपको करना क्या है, 25 + x बटा 2 बराबर 1456 बटा 52 था, तो हमारा 52 हो जाएगा। तो हमने क्या बताया आपको, 25 + x बटा 2 और 1456 बटा 52 हमने बताया आपको। तो आपको हम बताए, इसको आप काटिएगा तो आपको 28 आएगा। आपको ये काटिएगा तो आपको 28 आएगा, 28 आएगा। तो आगे आपको क्या करना है, इसको और इसको गुना कर देना है। तो 25 + x बराबर आपका हो गया 28 दूना 56। तो अब x का मान हमको निकालना है। तो x का मान निकालना है हमको, तो x हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा 56 माइनस आपको 25 करना है। 56 में से 25 घटाइएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने एक इसमें से पैंचा ले लिए थे, पैंचा नहीं लिए थे, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इतना करी हो जाएगा। 31 करी हमारा हुआ, तो x का मान हमारा 31 करी हो जाएगा। यहाँ पर हम देंगे 31 करी। हमने ये फॉल्स लाइन खींचे थे, लेकिन यहाँ से आप 31 करी आपको यहाँ जाता है, तो यहाँ फिर इस दलील को दीजिए, क्योंकि हम शुरू में बोल दिए थे कि हम आपको फॉल्स लाइन खींच रहे हैं वैसे समझाने के लिए। तो आप आगे बढ़ा दीजिएगा। तो 31 करी इसका निकल गया। अब सेकेंड हम बता रहे हैं कि सेकेंड भाई का कैसे निकलेगा। मेथड सेम है, आप देखिएगा, हम जल्दी जल्दी बनाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। तो हम सेकेंड भाई का निकालेंगे। तो सेकेंड भाई का हम निकालेंगे।
सेकेंड भाई का निकालेंगे। सेकेंड भाई का चौराई कितना है 54 प्लस 58, तो हम जोड़ेंगे 54 प्लस 58 हम जोड़ेंगे। हमने क्या बताया आपको 54 प्लस 58/2 लिखेंगे, 25 प्लस x/2 लिखेंगे। तो लिखेंगे इस जोड़ों को जोड़िएगा तो आपका 8 और 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा। 11/2 देना है, गुने करना है 25 प्लस x/2। आपको कुल क्षेत्रफल भी है तो 1456, उस भाई का भी क्षेत्रफल है 1456, इस भाई का क्षेत्रफल है। आपको इस दोनों को काटिएगा तो हो जाएगा 2 5 10 12 6। तो आपको लिखना है 56 को डायरेक्ट आप उस साइड लेकर के चल जाइए, क्योंकि समझदार हैं आप बहुत। डायरेक्ट स्पेस कम होने के कारण हमने आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। 56 को उस साइड लेके जाइएगा तो आपको होगा 25 प्लस x/2 बराबर हो जाएगा 1456 हो जाएगा। आपको हमने क्या बताया 1456 आपको 56 हो जाएगा। इसको आप काटिएगा तो आपको होगा, काटने के बाद आपको आएगा ये 1456 में 56 से भाग दीजिएगा तो आपको आता है, आपको भाग देने के बाद 26 आएगा। इस दोनों को काटिएगा तो आपको 26 आएगा, 26 आएगा। आपको इस दोनों को काटिएगा तो आपका 26 आएगा। 26 आएगा तो आपको क्या करना है, इसको गुना, आपको क्या करना है गुना कर देना है, क्योंकि को बराबर में रहेगा कोना कोनी, तो इसको गुना करना है। तो आपको क्या करना है 25 प्लस x, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो 52 माइनस 25 करना है। आपको 52 में से 25 घटाइएगा तो 12 में से 7 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 और 5 12। अब हमने इसमें से पैंचा ले लिए थे तो बचा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ये हमारा x का मान, यानी कि सेकेंड भाई का x का मान हमारा आ गया कितना 27। हमको अब थर्ड वाला भाई का मान निकालना है तो वही करेंगे। थर्ड वाला भाई में फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। ये हमारा थर्ड वाला भाई का है। थर्ड वाला भाई का क्या है 58 प्लस 62। आप वैसे भी छोड़ दीजिएगा तो थर्ड वाला भाई का रह जाएगा, लेकिन हम आपको थर्ड वाला भाई को बता देते हैं। थर्ड वाला भाई का क्या है, आप लिखिए 58 प्लस 62/2 गुने 25, तो आपका दिया ही हुआ है 25 प्लस x/2 बराबर 1456। आपको क्या करना, इस दोनों को जोड़िएगा तो आपको आएगा 8 2 10 के 0, 6 5 11 1 12 120 आएगा। 120 गुने 25 प्लस x/2, x है तो इसको काटिएगा तो 60 आएगा। क्षेत्रफल हमारा 1456 है, जो कि एक भाई का है। तो हम इसको क्या करेंगे, 60 को डायरेक्ट हम बट्टा में ले आएंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रोसेस का है बताया, क्योंकि हर स्टेप में हमने प्रोसेस से बताया है। तो इसको क्या करना है आपको 25 प्लस x/2 बराबर 1456 क्या करना है आपको 60। अब इसको काटिएगा तो कितना आएगा आपको 1456 इसको काटिएगा तो आपको आएगा, काटिए आपको 60 से, यदि आप 60 से इसको काटते हैं, यदि आप 60 से इसको काटते हैं तो आपका आता है 60 से काटिएगा तो आपको आपको 24.266 आएगा। आपका आएगा 24.266 आएगा। आपको इतना आएगा, आपको काट करके 1456 था, ये 1456 को काटने के बाद आपको इतना आएगा। आपको क्या करना, इसको 2 से गणना कर देना है। 2 से यदि गुना कीजिएगा आपको तो ये हो जाएगा 25 प्लस x बराबर हो जाएगा 48 दशमलव हो जाएगा। आपको 2 दूना 4 1 5 532 हो जाएगा। आपको तो आपको x का मान निकालना है, तो x बराबर लिखना है आपको 48 माइनस 25। आपको 48.266 उसका मैंने कोई नहीं रखता है,
लेकिन आप उसको घटाइएगा, 2 6 6 दे दीजिए, आपको 2 दीजिए, काहे बोलिएगा नहीं, 2 6 6 दीजिएगा। और आप दीजिएगा कितना, हमको घटाना है 25 घटाना है, तो 25 घटाइएगा तो आपको हो जाएगा 23.532। 23.532 हमारा x का मान हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 23.532। ये हमारा कितना हो गया, 23.532। अब हर इसका भी क्षेत्रफल बराबर है, इसका भी क्षेत्रफल बराबर है, हमारा सबका क्षेत्रफल बराबर है। आप निकाल लीजिएगा। क्षेत्रफल में हो सकता है आपको 2 इंची 1.5 इंची का हेरफेर हो तीसरा वाला भाई का, लेकिन 2 इंची 1.5 इंची का कोई फर्क नहीं करता। आप देखिएगा गांव हो या शहर हो, आपका बाउंड्री ही रहता है तो 5 इंची से आप ईंटा बनता है वो तो 5 इंची का बनता है, लगभग 2 इंची का नहीं बनता है। यही समस्या हर जगह का। हमने कल का बंटवारा बताया था जो कि आपको शॉर्ट में बताया था, लेकिन हमारा गलती था कि आपका प्रोसेस से पहले बता देना चाहिए था, इसके बाद आपको हमको शॉर्ट से बताते, लेकिन हमने पहले आपको शॉर्ट से बता दिए थे और आपको डिटेल नहीं बताए थे। तो आज हम आपको डिटेल से बता दिया, शॉर्ट तो कल बता दिए थे। तो आप ये वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद वो वाला वीडियो देखिएगा। तो हमारा वीडियो आपको पसंद हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपका कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताइएगा कि बंटवारा में इस प्रकार का हमका प्रॉब्लम है।